पांचवा चैप्टर के नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। अब इसमें प्राकृतिक में जो वनस्पति में पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे, अब वन में रहने वाले जितना जीव जंतु कवच चुनमुनी जानवर है उसके बारे में, कि भारत भूमि पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है। जब जब वनस्पतियाँ मिले बोलेंगे तो पेड़ के बारे में समझाना कि बहुत प्रकार के पेड़ मिलती हैं यहाँ। अति प्राचीन काल के इनका विस्तार बहुत अधिक था, यानी अति प्राचीन काल में यानी कि बहुत पीछे समय में इसका विस्तार बहुत है, यानी कि अब ना धीरे धीरे आदमी सब बसने लगा है तो पेड़ पौधा बहुत कट रहा है। इससे पहले हर इलाके में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा था और तरह तरह के पेड़ पौधा मिलता है। जैसे अगर अभी शरीफा सुना है, शरीफा देखा है, शरीफा के पेड़ दिखाई देता था, अब हम लोग को ना देता है खाने के लिए, है ना, तो उसको सीताफल कहा जाता है। अभी एक जगह गए थे तो उसके पीछे देखे थे तो थोड़ा अंधेरा के समय में था, लेकिन उसका गमक से हम पहचाने की तो शरीफा के तो पत्ता, तो उस तरह के कोई भी तो वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। या एगो होता था हाँ था, अब धीरे धीरे एगो अलुआ के पेड़ हो, आलू के पेड़ होता था लतेरे वाला कैसे ड्रैगन फ्रूट, ड्राई फ्रूट दूसरा लाल के होता है। ड्राई फ्रूट मतलब काजू किशमिश जेकरा सुखा करके बहुत दिन तक स्टोर किया जा सकता है, उसका ड्राई फ्रूट, ड्राई मतलब सूखा। चलो आगे अब बढ़ते हैं। तो जो इसका काल बहुत दिनों पहले बहुत ज़्यादा था, तब मानव या अन्य प्राणियों का उद्भव नहीं हुआ था, यानी कि तब न मानव न कोई और अन्य प्राणी बहुत नहीं था, जानवर में कम था या नहीं हुआ था। वनस्पतियाँ हमारी तरह सजीव है और वनस्पति पेड़ पौधे भी हमारे तरह क्या है, सजीव है, यानी कि उसमें जान है हवा पानी के तरह, वो भी खाली बस वो चलती नहीं, बाकी बस सब कुछ उसके पास है। जीव जगत में सिर्फ ये ही सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। और जीव जगत में अगर ये आते हैं तो एकमात्र पेड़ पौधा की सौर ऊर्जा यानी कि धूप से अपना खाना बना सकते हैं, यानी कि खाद्य ऊर्जा में बदल पाते हैं। यही कारण है कि अन्य जीव जैसे पशु और मनुष्य को जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ पर प्रदान किया करती है। तो इसी कारण पेड़ पौधा हम लोग को खाद्य पदार्थ देते हैं, पेड़ पशु को और मनुष्य को। परितंत्र और बायोम, वनस्पतियों और प्राणियों का वितरण मुख्य रूप से जलवायु द्वारा निर्धारित हुआ करता है। तो एक कर सके निर्धारित प्राणियों के जलवायु की कहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ पर उस तरह के आदमी और जीव जंतु पेड़ पौधा रह सकता है। वहाँ के मृदा पर भी प्रभाव पड़ेगा, मृदा उच्च वाच आदि अन्य कारकों से भी यह प्रभावित होता है। जिन क्षेत्रों में समान जलवायु पाया जाता है वहाँ के वनस्पति समूह में समानता देखी जाती है। तो कहा कि जहाँ की समान जलवायु की नॉर्मल जलवायु में ज़्यादा गर्म या ठंडा, तो वहाँ के पेड़ पौधा में समानता दिखाई देती है। वनस्पति समूह की समानता देखकर वहाँ मिलने वाले प्राणियों में समानता का अनुमान लगाया जाता है। तो कहा जा रहा है कि वहाँ के वनस्पतियों को समूह कर देख करके वहाँ मिलने वाले प्राणियों के में समानता का अनुमान लगाया जा सकता है। वनस्पति बदल जाए तो प्राणियों में भी बदलाव आ सकता है, क्योंकि वनस्पति और वन्य प्राणी में आपसी संबंध हुआ करता है और दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। या न शॉर्ट में समझ लो कि कोई पेड़ ऊपर के देखा है ना, ऊपर के कीड़ा मकोड़ा आएगा उसका भी कलर वही हो जाता है, ठीक। तो दोनों में सिमिलरिटी दिखाई देने लगता है, वही ठंडा वही माटी उसी सब वही इलाके पर। तो वनस्पति और वन प्राणी आपसी में संबंध हुआ करते हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। यह पारस्परिक संबंध उस क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ बना होता है, उसे परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। कि इकोसिस्टम बना रहता है, कोई जानवर है वहाँ पर ही खाद मल मूत्र त्याग करता है, पेड़ पौधा का बढ़ाव होने में मदद होता है, फिर पेड़ पौधा को ही वो खाता है। इस तरह से टहनियों को खा करके वहाँ पर अपना पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम बना रहता है, उस पर वो निर्भर है और उस पर वो निर्भर है, इस तरह से सब बन रहा है। इस पारतंत्रिक में हम मानव भी विभिन्न अंग है। अन्य प्राणियों पर दबदबा बनाए रखने के कारण जब हम निरंकुशता का परिचय देते हैं, देखो तो आगे बोला कि अन्य प्राणियों पर हम दबदबा बनाए रखने के कारण यानी कि उसको मारने की कोशिश करते हैं। अन्य प्राणियों पर जब हम उसको मारने पीटने या कोई भी चीज़ ऐसा दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम उसको निरंकुशता का परिचय यानी कि बेकार आदमी, ठीक, का परिचय देते हैं, निरंकुशता का परिचय देते हैं।
कि उसमें दया माया नहीं है तो हमें घातक परिणाम भुगतने पड़ते हैं, या जिसके वजह से अगर हम पेड़ पौधा को या जानवरों को नष्ट करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बड़ा हमको मिलता है। भूमि पर एक बड़ा परितंत्र एक जलवायु दशा वाला वो क्षेत्र जिसमें वनस्पति और प्राणी का एक विशिष्ट प्रकार पाया जाता जाए उसे जीवोम या बायोहोम कहलाता है। वनस्पति से तात्पर्य पौधे की उन किस्मों से है जो एक वातावरण में एक साथ मिलकर के रहते हैं और बढ़ते हैं। ठीक, तो वनस्पति और प्राणी का एक विशिष्ट प्रकार जहाँ पर ही पाया जाता है, जो इलाका में अलग प्रकार के एगो पेड़ पौधा है, यहाँ पे जानवर पाया जाता है, उसको तो जीवोम कहते हैं, अंग्रेजी में बायोम कहते हैं। और वनस्पति से तात्पर्य यह होता है कि वहाँ पर उस वातावरण में साथ मिलकर के रहने वाले पेड़ पौधा का होता है। अब बायोम के अंतर्गत प्राणी को वन बना देते हैं और मुख्य रूप से पेड़ पौधे के ही सम्मिलित करते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, भारत की प्राकृतिक वनस्पति में बड़ी विविधता मिलती है। विविधता मतलब कि अलग अलग भिन्नता। ऐसी विविधता विश्व के कुछ ही देशों में पाई जाती है। यहाँ कोई 47,000 से अधिक किस्मों की वनस्पतियाँ उगती है। कितना पेड़ पौधा? 47,000 वनस्पतियाँ। देखो ध्यान से सुना करो, बोला करो। तो यहाँ पर लगभग 47,000 से भी अधिक किस्मों की वनस्पतियाँ उगती है। तो भारत में कितना वनस्पतियाँ उगती है? 47,000 से भी अधिक। विभिन्न किस्मों की वनस्पति पाए जाने के कारण भारत विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। तो वनस्पतियाँ पाए जाने के कारण भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 10वां स्थान पर। और एशिया में कौन से स्थान पर है? तो 4था स्थान। एशिया मतलब खाली अगर एशिया महाद्वीप में चीन, पाकिस्तान इस तरह से देखा जाए, श्रीलंका बगल, तो ये इतना इलाका में देखा जाए तो 4था स्थान पर है। अब पूरा विश्व में देखा जाए तो 10वां। अब अगला पुष्पित पौधे यानी कि फूल वाला पौधा 15,000 किस्म के है। तो फूल वाला पौधा कितना प्रकार के है? 15,000 किस्म। इतना 15,000 फूल के पेड़ है। जो विश्व में पुष्पित पौधे का 6% है और जड़ी बूटी के पौधा लगभग 2,000 के प्रकार है। कितना प्रकार? 2,000 के प्रकार। इतना जड़ी बूटी 2,000। आयुर्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद में भी इसका मिलता है ताकि इसका आयुर्वेदिक दवाई बना जाती है। इस देश में उष्ण, गर्मी वाला, शीतोष्ण और आर्कटिक तीनों कटिबंधीय पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ही कुछ समय तक के लिए गर्मी रहेगा, ठंडा रहेगा, आर्कटिक पाए जाते हैं। जाने वाले पेड़ पौधे उपलब्ध है क्योंकि यहाँ उच्च वाच, तापमान और वर्षा की दशाओं में बड़ी विविधता पाई जाती है। क्योंकि गर्मी के इलाका में क्योंकि अपना से इधर अब वर्षा स्टार्ट होने वाला, तनी मनी होना शुरू हुआ, कुछ जगह वर्षा स्टार्ट होल है। तब वर्षा की दिशा में बड़ी विविधता पाई जाता है। कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। तनिके दूर में यहाँ के कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो विश्व में अन्यत्र नहीं उगते हैं। और यहाँ पर कुछ पेड़ पौधा ऐसा है जो विश्व में कहीं हैबे नहीं करता है, खाली अपने यहाँ उगता है। जैसे अस्परगंधा, ठीक, इधर फूल के नाम खाली सुना होगा ध्यान में कि सर्पगंधा फूल के जो पेड़ है जो रक्तचाप की औषधि तैयार करने में काम आने वाली दुर्लभ वनस्पति है। तो इससे ब्लड प्रेशर के दवाई बनाने में उपयोग किया जाता है सर्पगंधा का। और जो हर जगह मिलवे नहीं करता है, अपने भारत में कुछ वो इलाका में मिलता है, इसीलिए सब पेड़ बहुत कीमती हो जाता है। तो सर्पगंधा के पेड़ से तैयार किया जाए। यहाँ के 60% पौधे विशुद्ध भारतीय हैं, यानी कि अगर अपना यहाँ के जितना पौधा हो रहा है उसमें से 60% पौधा अपना भारतीय वाला में के है। और वो में इतना दुर्लभ सा है कि सबको नहीं मिलता है। कि अपना प्राचीन काल से सभी पेड़ पौधे से दवाई बनाया जाता था और अलग अलग तरह के पेड़ों की खोज हो चुका है। कृषि कार्य और औद्योगिक विकास के लिए अतिरिक्त भूमि की खोज में हमने कितने ही पेड़ पौधे को लुप्त होने के कगार पर ला दिया है। तो खेती करे के लिए या औद्योगिक क्षेत्र यानी कि कहीं रोड बनाने के लिए या फैक्ट्री बनाने के लिए, घर बनाने के लिए उसको काटते गए। आज में से अभी हम लोग के तोड़ा सके नज़र में देख ही रहा है, रोड बनाने के लिए कितना पेड़ कट रहा है, सामने से सब तरफ बड़ा बड़ा पेड़ को कट रहा है। तो लुप्त हो रहा है। और वहाँ पर ही कुछ प्रजाति अगर कोई नया पेड़ है, ठीक ना, अगर वो रहता तो अगला बार एगो से दूगो से 3गो पेड़ होता, लेकिन वो कट करके हट रहा है। तो सारा पेड़ अगर कट ही जाएगा तो वो प्रजाति के फिर कहीं मिलवे नहीं करेगा, तो कहीं नहीं लगेगा। तो इस तरह से प्रजाति भी खत्म हो रहा है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति जिन 5 प्रमुख कारकों पर अंतर्गत रखा जाता है वे है 5 गो
कारक पर बना हुआ भारत के वनस्पति। एक कौन है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन, ठीक ना, जिसको सदाबहार वन को अंग्रेजी में एवरग्रीन कहा जाता है फॉरेस्ट, यानी कि जो सब दिन रहता है तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन। अभी इसको पहचानने के लिए अगर कोई पेड़ का नाम बोलेंगे, चाहे कुछ इलाका में कौन से वन में आता है, तो बताना होगा कि हाँ सदाबहार वन में से है। अगला आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक ना, पर्णपाती वन। आगे हम पढ़ेंगे पर्णपाती पेड़ पौधा कौन होता है। अगला पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियों वाला वन। तब कटीला से तो समझ में आ जाएगा जो कांटा वाला रहेगा, झाड़ी वाला से। शीतोष्ण पर्वतीय अल्पाइन वनस्पति, ये ठंडा वाला इलाका में रहता है, पर्वत पर रहता है, अल्पाइन के पेड़ होता है से। और जवाड़िया या डेल्टा वन, जो जवाड़िए वाला इलाका में नदी के उछाप पर डेल्टा में पेड़ हो जाता है, उसको डेल्टा वन कहते हैं। तो इस तरह से 5 प्रकार के पढ़ेंगे या पेड़ की पहचान करेंगे कि कौन पेड़ कौन पर इलाका में काउंट आता है। तो इस तरह से 5 भागों में बांटा गया है। तब वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? प्रमुख 5 भागों में रखा गया है। प्राकृतिक वनस्पति की पेटी या पेटिया, भारत में विशाल वृक्षों से लेकर के झाड़ियों और घास तक अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक। उष्ण क्षेत्रीय, शीतोष्ण क्षेत्रीय और उच्च पर्वतीय सभी प्रकार की वनस्पतियां यहाँ उगती है। वनस्पति की विविधता देखने बनती है। भारतीय वनों का वितरण वर्षा के वितरण पर निर्भर करता है, ठीक। तभी वर्षा होगा रे कहला बंद कर रखो। तब वर्षा पर निर्भर करेगा और उच्च बाज का भी वन वितरण का प्रभाव है। खास करके उत्तर पर्वतीय भाग में ऊंचाई के साथ तापमान घटते जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में टॉपिक पे पढ़ सकते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति भी बदलती जाती है। तो जैसे जैसे पहाड़ी इलाका में जाएंगे तो वहाँ के पेड़ पौधा के पर से भी हमको नज़र बदलते जाएगा कि वहाँ के पेड़ पौधा दूसरा गया है। देश के उन भागों में जहाँ 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर उष्ण चीर हरित वन मिलती है। तो जे इलाका में 200 से अधिक वर्षा होगा, वहाँ पर किस तरह का पेड़ मिलेगा? उष्ण चीर हरित वन मिलते हैं, ठीक। जैसे कि अगर मेघालय वाला इलाका में 200 से प्लस वर्षा हो रहा है तो उधर सके इस तरह का पेड़ मिलेगा। या कभी वहाँ का वीडियो देखा गया पहाड़ी इलाका में, तो वहाँ पे इस तरह। और 100 से या 200 से सेंटीमीटर तक वर्षा वाले भागों में पतझड़ मानसून वाले प्रधानता मिलती है। और जहाँ पर 100 से 200 के बीच में वर्षा होता है, वहाँ पर किस तरह का पेड़ मिलेगा? तो पतझड़ वाला पेड़ मिलेगा। और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने वाले भागों में सूक्ष्म वन मिलते हैं। और 1500 से मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पर्वतीय वन मिलते हैं। और तटीय दलदल भागों में जवाड़िए, जहाँ दलदल पानी वाला इलाका है, ज़्यादा दलदल है, नमी है, तो जवाड़िए वन मिलेगा वहाँ पर, ठीक। आई सब इलाका कुछ चित्र से देख लो कौन वाला। देखो ये है पर्वतीय वन की जहाँ पहाड़ी वाला इलाका में होता है तो कुछ ऐसा तुमको पेड़ पौधा लंबा लंबा खड़ा एकदम दिखाई देगा। और जवाड़िए क्षेत्र में यानी कि जहाँ मैंग्रोव वन में झांकी की तरह बनल रहता है, कांटादार वाला, इस तरह से दिखाई देगा। भारत में लाल चंदन के पेड़ है ना। अब कौन वाला पेड़ कहाँ है से हम लोग देख लेंगे। ये कलर कर दिया है कि जवाड़िए पेड़ जहाँ थोड़ा मैप में ज़्यादा काला वाला दिखाई दे रहा है वहाँ मिलेगा। ये जवाड़िए पेड़ अधिकतर नदी के किनारे वाला ही मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनाता है तो यहाँ पर नदी के मुहाना सा है सब, तो यहाँ पर ही के जितना भी पेड़ रहेगा, क्या कि सब पानी में हिल रहता है पेड़ कि बहुत बड़ा चारों पट्टी से अथी तर पानी जमल है और बीच में ही पेड़ हो गया है। आ सूक्ष्म और कटीले पेड़, तो देखो जहाँ के इस तरह से होल है, तो सूक्ष्म यानी कि जे इलाका में ध्यान से देखो अथी कम रह रहा है, पानी मिल रहा है या कम गर्मी वाला इलाका है, वहाँ सब पर कटीला पेड़ हो जाता है। क्या कि रेगिस्तान और वाला इलाका में जो रहेगा, चाहे दियर में देखता हूँ कटीले पेड़ होगा, वहाँ कांटा के पेड़ होगा या बबूर के पेड़ हो जाता है, ठीक। बबूर के पेड़ कांटे वाला पेड़ होता है, ठीक ना, वो बड़का बड़का कांटा हो जाता है, तो ये वाला। ये जो देखा है पर्वतीय वन, यहाँ हम लोग का जानते हैं कि सब पर पर्वत है, ये है 2 इलाका में, तो यहाँ पर वाला पर्वत वाला वन हो जाता है।
लंबा लंबा यहाँ भी पेड़ होगा, सूक्ष वाला का उधर देखा होगा, अल्पाइन पेड़ उड़ सही समय हो जाता है। तो बर्फ वाला इलाका, ठंडा इलाका में। तो उष्ण कटिवर्तीय पर्णपाती वन, अब पर्णपाती वन जो हम लोग को इलाका में ज़्यादा अधिकतर दिखाई दे देता है, सब में आ जाता है। और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो वर्षा वाला क्षेत्र में है, देखो फिर कलर यहाँ कर दिया मेघालय वाला इतना दूर में, तो ये सब वर्षा वन में हो जाता है। बाकी बस सब चलो। तो भारत के विभिन्न प्रकार के वन कौन कौन कहाँ वाला में से गया आज में। भारत के वर्षा वितरण तथा वनस्पति वितरण को मिलाकर देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ वनस्पति और वर्षा में कितना संबंध है। तो वर्षा के कारण जो होने के वजह सब संबंध, वर्षा की मात्रा, धरातल के स्वरूप तथा वृक्षों की जाति के आधार पर भारतीय वनों को 5 पेटियां है। तो फिर कितना रखा गया है 5 पेटी में, जिसको हम लोग पढ़े हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जिसको चीढ़हती वन की पेटी रखा गया। ये पेटियां उष्ण या अधिक वर्षा वाले, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है वहाँ पर रखा गया है। जिसमें से पश्चिम घाट, ठीक ना, यह है पूरब घाट और इधर वाला है पश्चिम घाट, ठीक। कायदा पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसको सह्याद्री कहा जाता है इस तरह से सबको। और अंडमान द्वीप, ठीक, यहाँ है अंडमान द्वीप। और हिमालय तराई, हिमालय के ऊपर तराई वाला। और देखो जितना भी है पूर्वी हिमालय के उत्तर प्रदेश, उप प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे क्षेत्र है। काहे कि यहाँ जो इतना ही सब इलाका वाला है, इस सब में क्या होता है वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा मेघालय में वर्षा होता है, तो इस सब इलाका में वर्षा ज़्यादा होता है। तो यह है वर्षा वाला वन, जिसको चीड़ हरित वन कहा जाता है। लंबा लंबा पत्ता वाला जेकर पेड़ रहता है ना, जो फोटो में ऊपर में एकदम सीधा जाता है, ज़्यादा टहनी वाला नहीं, और पर लंबा लंबा पत्ता में हो जाता है, जो अधिक वर्षा वाला में होता है, जैसे मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में। और पश्चिम घाट में चीढ़हती वन का क्षेत्र लगभग 450 से लेकर के 1350 मीटर की ऊंचाई के बीच है। और असम में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं, इतना बड़ा बड़ा पेड़ मिलता है। वैसे क्षेत्र में जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये वन विशेष रूप से सघन होते हैं। सघन के मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पर यानी घना जंगल होते हैं। जहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, जहाँ पे वर्षा कम होती है, वे वन चीढ़हरित यानी कि सदाबहार से अर्ध चीढ़हरित में बदल जाते हैं। और उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा के कारण यही वन अत्यंत घने होते हैं। और इसमें पेड़ों की ऊंचाई लगभग कितना हो जाता है, तो 60 मीटर तक की ऊंची चली जाती है। पेड़ के ऊपरी सिरों पर इतनी शाखाएं होती है कि पेड़ के छाते के आकार के ले लेती है। तो नीचे से तो एकदम सीधा जाएगा, ऊपर में जाकर के वो बहुत सारा पत्ता के तरह के घूंघट बना देता है, मूड़ी पर खोपड़ी के तरह। और पेड़ के ऊपरी सीढ़ी पर शाखा हो जाती है, पेड़ के छत के आकार ले लेती है। अब विषवतीय वनों की इन तरह की लकड़ी कड़ी होती है। और इन वनों के विविध प्रकार के पेड़ मिलते हैं। जैसे प्रमुख पेड़ के नाम है महोगनी के पेड़, यह पेड़ के नाम बोलेंगे, आई कौन में आता है से बताना है। तो महोगनी के पेड़ आता है उष्ण कटिवर्षीय वर्षा वन में, या उसको चीढ़हरित पेटी में काउंट होता है। दूसरा है आबनूस के पेड़, रोजवुड के पेड़, बेंत के पेड़, बांस के पेड़। उधर वाला असम, मेघालय, नागालैंड में बांस के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक ना। अभी अपना सके कम, लेकिन ओकर सके घरे बांस में रहता है। जारूल, तार के पेड़ और सिनकोना के पेड़। सिनकोना के पढ़ लिए थे, जेकरे से कुनैन निकालता है, मलेरिया के दवाई होता है, पढ़े हैं कल बायोलॉजी में। तो ये और रबर के पेड़, यही से इलाका में रबर के पेड़ होता है, ठीक। और ओकरा में से रस निकाल के रबर के पेड़ महकता है बहुत, हम महकता है, तो उनमें से उजर दूध निकाल करके रबर के निकलता है। सब बोलता है कि दूध से बनता है, तो दूधे से ना बना है, अरे रबर गाय के दूध से। गाय के दूध से। पेंसिल के हाथी से पेड़ होता है, ठीक ना, ओकरा में से कैसे छीलता है, तो ये लस्सा टाइप के निकलता है। उसी तरह पेड़ होता है, में कटोरी तो उज्जर निकलता है। कटोरी लगा जैसे देता है। तार के में लगा करके छोड़ देता है, कुछ देता है, तारी भर जाता है, उसी निकलता है, तो लस्सा टाइप के बनल निकलता है। वह दूध वह के जमा करके अच्छा से शुद्धिकरण करके ओकरा से रबर तैयार किया, तो सब तरह के बनल। अब बांस के बारे में सुनो। बांस मुख्य नदियों के किनारे और रबर पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार में मिलते हैं। तो नदियों के किनारे में से मिलता है। इन वनों में प्रवेश कर लकड़ी काटना कठिन कार्य है। इतना भयंकर इस जंगल आता है कि वहाँ से लकड़ी काटना
बहुत कठिन है। एक तो लकड़ी कड़ी होती है और भारी होती है, और लकड़ी भी बहुत मजबूत होता है इस इलाका वाला पेड़ के, ठीक, कि ओकरा तो इतना आसानी से काट जाएगा तो जल्दी कटेगा नहीं, बहुत काटे में मेहनत लगता है। और तनिके को लकड़ी में बहुत वजन होता है, ठीक, तो बहुत भारी होती है। और दूसरे एक स्थान से स्थान पर एक ही किस्म के पेड़ न मिलने के कारण अनेक प्रकार के पेड़ मिलता है। आ एक के जगह जाएगा तो वहीं पर एक के जगह कई प्रकार के पेड़ मिलेगा, एगो दूसरा पेड़ एगो दूसरा पेड़। इन वनों में बंदर, लंगूर और तरह तरह के पक्षी बहुयात से मिलते हैं, क्योंकि जंगली वाला इलाका है, अधिकतर जानवर उसमें मिलते हैं, पेड़ों पर रहने वाले पक्षी। एक सींग वाला गेंडा इसी वन का जंगली पशु है, ठीक ना। असम में काजीरंगा अभयारण्य है, कौन अभयारण्य बोले? काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर एक सींग वाला गेंडा रहता है, देखा ना एक सींग वाला गेंडा, पूरा भैंसी के नियता को रहता है, अपना सामने नाक पर एगो रहता है, वह सींग वाला गेंडा। इसी को सींग को अंग्रेजी में हॉर्न बोला जाता है, तो वन हॉर्न राइनासुर, गेंडा को राइनासुर वाला बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जी देख रहा है, यहाँ पर असम वाला क्षेत्र है, काजीरंगा है, और यहीं पर जितना पेड़ पौधा है इसको चिरहरित वन या उष्णकटिबंधीय वन का है। तो यह वन में कौन रहता है? एक सींग वाला गेंडा रहता है। वन का जंगली पशु जो मुख्य रूप से असम क्षेत्र में मिलता है, इसीलिए हम बोल दिए असम का कौन सा है, तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में स्पेशल दिखाया जाता है। भारत के एकमात्र इलाका है जहाँ पर वन्य जीव है, वहाँ पर ही एक सींग वाला गेंडा रहता है। बाकी बात और चिड़ियाघर है, हम लोग गए थे कोलकाता में, जूलॉजिकल पार्क है, तो कोलकाता भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, उसमें भी रखे हुए था, तो चिड़ियाघर में रखता है, तो जू में ही रखे हुआ था। असम क्षेत्र में विशाल जंगली पशु हाथी भी यहीं मिलता है, इस इलाका में हाथी भी मिलता है। अब है पर्णपाती वन की पेटी, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आएगा। ये पेटिया जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक के वर्षा का क्षेत्र है, ठीक, जैसे हिमालय की तराई, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर पूर्वी भाग, छोटा नागपुर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इनके मुख्य क्षेत्र है। तो इस सब इलाका में छोटा नागपुर के पठार, यहाँ देखो झारखंड के इलाका है ना, ये सब यहाँ छोटा नागपुर के पठार है, यहाँ झारखंड है, इधर छत्तीसगढ़ है, यहाँ उड़ीसा है। तो ये सब जो इलाका है, यह मुख्य क्षेत्र में कौन सा इलाका कहलाता है? पर्णपाती वन का कहलाता है। ये वन चिरहरित करते रहे, न तो घने होते हैं और न ही उतने ऊंचे होते हैं, तो ज़्यादा घना न होता है, ज़्यादा बड़का बड़का पेड़ न होता है। इस प्रकार के वन की प्रमुख विशेषता यह है कि वृक्ष ग्रीष्म काल के आरंभ में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसीलिए पर्णपाती नाम रखा गया है। जैसे गर्मी स्टार्ट होता है, अपने इधर के कुछ पेड़ उड़ के देखा पूरा पत्ता झड़ने लगता है, ठीक ना, और नया पत्ता देने लगता है। उसी तरह यहाँ के सब पेड़ है, जो गर्मी जैसी स्टार्ट होता है अपना पूरा पत्ता गिरा देता है। गिराने का कारण की है? ताकि उसकी नमी अधिक नष्ट न हो सके, क्या इसलिए ताकि वो पेड़ में के जितना भी नमी है उसको जो पानी मिल रहा है से ख़त्म न हो, तो नष्ट न हो सके। और आर्थिक दृष्टि से ये वन भारत की अमूल्य संपत्ति है। इसमें सागवान के पेड़, तो अपने सखुआ के पेड़, ये सब बहुत मजबूत पेड़ होता है, बार बार सुना होगा, जैसे सागवान को टीका गया, सखुआ को साल का पेड़, शीशम का पेड़, चंदन का पेड़, आम का पेड़, महुआ का पेड़, बांस का पेड़ और त्रिफला यानी कि आंवला के पेड़, हर्रे और बहेरा के पेड़, ये सब पेड़ तो अपने आसपास में बहुत सुना होगा, ठीक ना। तो अपना बिहार में भी कुछ मिल ही जाता है। सागवान के तो देख ही रहा है कि पहले नहीं पेड़ कोई लगाता था, ठीक, तो अभी देख ही रहा है कि बहुत लोग लगाता है। उसी तरह सखुआ के पेड़, सखुआ के सुना होगा कि लकड़ी बहुत मजबूत होता है। शीशम के, चंदन के भी बहुत होता है। आम के पेड़ तो बहुत अपना सके भाई, शीशम कहता है। हाँ, वही ओकरा से खाएगा तो लाल लाल मुंह हो जाता है। खाया है पान बना कर? ना, पत्ता को पत्ता अच्छी। चंदन, आम, महुआ, बांस और त्रिफला, आंवला, हर्रे बहेरा सुना होगा के विशेष महत्व है। सागवान और सखुआ और शीशम की लकड़ी बहुत कड़ी होती है, यानी कि बहुत मजबूत होकर लकड़ी होता है, इसलिए बहुत महंगा बिकता है। सागवान है ना सजीव, हाँ नहीं, सागवानों में कई प्रकार की कुछ दूसरा नाम है। सागवान एक और होता है जो हाथ तन नहीं होता था, इतना कमजोर ही सर है, दिखता है, पूछा पूछ गिरता है। और ये तो अन्ना चला तो गिर गया। ये तो रात ही चल दसमा के एगो नया अथी है, नंबर बैठाता है से, कथी नंबर उसमें बैठाता है, क्वेश्चन आंसर।
भारत में सागवान के वन लगभग 90 लाख हेक्टेयर भूमि और सखुआ के वन लगभग 116 लाख हेक्टेयर भूमि में फैले हुए हैं। यानी कि बता रहा है कि सागवान के पेड़ कितना दूर में लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है कितना दूर में लगा है सागवान के पेड़ 90 लाख हेक्टेयर में। और सखुआ के वन 116 लाख हेक्टेयर में फैला है। दीमक न लगने के कारण सागवान की लकड़ी फर्नीचर आदि के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। क्योंकि और सब लकड़ी है कुछ दिन छोड़ देने पर धीरे धीरे उनमें दीमक का अर्थ है अपना सबके दियार कहते से, ठीक ना, लग जाता है। लेकिन सागवान और सखुआ के पेड़ इस समय ना ये दियार नहीं लगता है, जिसके कारण एक कोई भी चीज़ बनल है तो बहुत मजबूत है। पहले के जितना भी लोग का केवाड़ी वाड़ होता था ना, यानी कि दीवार पर दरवाजा लगाता था, गेट या चौकी, और तो ये कहाँ से लिया था, पहले मिल जाता था सखुआ सागवान की लकड़ी का, कि पहले कम लोग के पास में रहता था और पेड़ पर पौधा ज़्यादा था तो इसी का बना हुआ मिलता है। अभी क्योंकि पुराना घर में यही सखुआ सागवान के पेड़ के मिलेगा, सखुआ के ज़्यादा मिलेगा, चाहे शीशो के पेड़ के बनल लकड़ी मिलेगा। तो यही एकरे से फर्नीचर यानी कि सब बनाने में उपयोग किया जाता है। सखुआ की लकड़ी विशेष रूप से रेल की पटरियों और मकान बनाने में काम आती है। पहले के कोई पुराना घर देखा होगा, छत बनल रहता है ना तो वो नीचे से लकड़ी दे रहा है, देखा होगा घर एक सर्वेश के घर है जो वहाँ पर लकड़ी वाला दे रहा है, की सर्वेश तख्ता दे है ना मोटा मोटा तो घर के छत में पुराना में, ठीक। तो उस समय सखुआ के लकड़ी उपयोग किया जाता था। और अभी पटरियों के मकान बनने में शीशम के वृक्ष मुख्यतः हिमालय की तराई में मिलते हैं, जो फर्नीचर और मकान बनाने में काम आते हैं, ठीक। कहाँ कहाँ से देख लो ध्यान से, इधर देखो ना रे, आगे देखो, हिमालय क्षेत्र में मिलता है फर्नीचर। चंदन के पेड़ मिलता है कर्नाटक क्षेत्र वाला इलाका में, ठीक। तो चंदन के लकड़ी वहाँ जिसकी लकड़ी बहुत सुगंधित और मूल्यवान होती है, ठीक। तो बहुत अच्छा होता है। और चंदन इसकी लकड़ी से तेल के भी निकाला जाता है, सेंट निकाला था, सुगंधित होता है, तो इसलिए तब बहुत ज़्यादा कीमती है चंदन की लकड़ी। त्रिफला से रंग और दवा ने, त्रिफला पेड़ जो हुआ ये रंग बिरंगा होता है, तो इसीलिए वहाँ से रंग और दवाई बनाया जाता है। महुआ के पेड़ से, महुआ से फल एगो तो हो गया, और महुआ से शराब भी बनता है। महुआ से ओकरा गला करके महुआ चुन करके ले जा करके, तब महुआ से तब महुआ को फल मिलता है खाए के लिए। ओकरा आदमी सुखा करके रख करके खा सकता है, या उसको पेड़ पार करके महुआ से देसी शराब बनाता है। महुआ के तेल निकलता है, जो बिच्चा निकलता है, फिर उसको पेड़ देगा ना तो उसे तेल बन जाएगा और मजबूत लकड़ी भी प्राप्त होती है। तो पहले तो अगर कोई महुआ के पेड़ लगाया तो महुआ जब फलता है, अभी गर्मी अब खत्म हो गया महुआ, अभी कुछ समय पहले हुआ था स्कूल में, ठीक। तब महुआ के पहले वहाँ पर फल मिलेगा, तब बच्चा लोग इसी ला करके चुन चुन करके खा सकता है। उसको सुखा करके भी रख देगा तब बादों में खा सकता है, या उस महुआ को ला करके पेड़ पार करके उसमें से बना देगा तो उससे शराब बन जाएगा। कुछ समय रखने के बाद वो नशीला शराब बन जाता है। अब महुआ के एगो बिच्चा होता है, देखा होगा कभी कभी कौआ को ला कर गिरा देगा तो वहाँ से जाता होगा तैता को काला कलर के, तो ओकरा सुखा करके पेरेगा तो उनमें से तेल निकलेगा, तो महुआ के तेलो होता है। और बाद में अगर जब उसको काटना है, काट दिए तो ओकर लकड़ी बन जाएगा, तब बहुत मजबूत लकड़ी भी मिलता है। तो महुआ के पेड़ के बारे में इतना सीख गया ना, तो देखो ये में अभी से खाली पेड़ के बारे में समझ रहा है। अब देखो पर्णपाती वनों के दो उपवर्ग है। पर्णपाती में दो प्रकार है, एक आर्द्र पर्णपाती और एगो सूक्ष्म पर्णपाती। आर्द्र यानी कि जो मट्टी नमी वाला इलाका में रहता है, से सूजे सूखल। पश्चिम घाट की पूर्वी भाग में आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। यह पश्चिम घाट में देखने में पता चल रहा है तरह से समुद्री वाला इलाका है, सब पश्चिम घाटी, तो यहाँ से आर्द्र भूमि वाला है, तो यहाँ पर पर्णपाती। सागवान आर्द्र पर्णपाती वन का बहुमूल्य पेड़ है, क्योंकि इस इलाका में सागवान बहुत ज़्यादा इलाका में रोपले है, आर्द्र पर्णपाती वन में मिलता है। जैसे अगर इधरों से देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में वन भी आर्द्र पर्णपाती है। और अब अगला शुष्क पर्णपाती वन धीरे धीरे आर्द्र पर्णपाती वन का स्थान लेते जा रहे हैं वर्षा घटने के कारण। अब वर्षा घट रहा है तो शुष्क वन भी है पेड़, जो आर्द्र वन वाला मिजाज, जिसे साल का पेड़, जिसको सखुआ के पेड़ कहते हैं। शुष्क पर्णपाती वन का महत्वपूर्ण पेड़ था, क्योंकि एकदम सूक्ष्म सखुआ के पेड़ एकदम सूखल उखल इलाका में हो जाता था। और इन वनों में जंगली सुअर मिलता है, बाघ मिलता है, हाथी मिलता है, हिरन मिलता है, लकड़बग्गा मिलता है, आदि जंगली पशु बहुयात में मिलते हैं। जहाँ भी भयंकर पेड़ है, सूखल वाला पेड़, जहाँ पर पानी की मात्रा कम है, ठीक ना,
और सखुआ के पेड़ आ ये सागवान के पेड़ बहुत भयंकर वाला में लगैले है। तो वहाँ पर जंगली जानवर में से सुअर, बाघ, हाथी, हिरन, लकड़बग्घा बहुत ज़्यादा मिलता था। सिंह, जिसको शेर पर्णपाती वन का ही वन्य पशु है। तो देखो पेड़ जानवरों और सब कुछ स्पेशल पेड़े वाला इलाका वाला जंगल में रहता है, नहीं कि कोई जंगल में रह लेगा। तो उसी तरह से इस इलाका में अति बाघ, शेर, हाथी, हिरन, लकड़बग्घा सब रहता था। सिंह जो है या रहता भी है, सिंह जो है यानी कि शेर जो पर्णपाती वन का ही वन्य जीव है। ठीक, तो सिंह स्पेशल जहाँ पर्णपाती वन है वही पे में रहता है, जो मुख्य रूप से गुजरात के गिर वन में मिलता है। ठीक ना, कौन सा जंगल के नाम बोले? गिर। इसीलिए वो नेशनल पार्क के नाम है कि बोलेगा गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो बताना है गुजरात में। आए यहाँ पर किसके लिए बहुत है, कहाँ के यहाँ पर सिंह मिलता है ज़्यादा है, गुजरात के वन में सिंह होता है। ठीक ना, सिंह आ बाघ के समझ रहा है ना, जेकरा पर बड़का बड़का कोई ऊपर केस होता है, एगो में केस नहीं होता है। ठीक ना, आगे देखो जो मुख्य रूप से गुजरात के गिर वन में मिलता है। पक्षियों गर्दन में तो रहता है। हाँ गर्दन पर। ठीक, और वो में अगर महिला वाला रहती है तो ओकरा और ना रहती वो देखिएगा नाथे पर फोटो में। बाल में। हाँ देखो, अब देखो पक्षियों में मोर मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। अब पेड़ जंगल है तो पेड़ पौधा पर है तो में पक्षी बहुत रहबे करेगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या मुख्य रूप से उल्लेखनीय पक्षी कौन है? मोर। ठीक, पीकॉक या मयूर भारत के राष्ट्रीय पक्षी। यह देखने में बहुत सुंदर होता है और आकर्षक होता है। उसके पंख बहुत सजीले और बहुरंगी होते हैं। देखिए कि अपना इधर मोर का ना दिखाई देता नहीं दिखाएगा, वही तो देखो कहे ना कि सब इलाका में रहेगा, जंगल झाड़ वाला गांव वाला, कि ऐसी क्यों रह जाएगा। यहाँ पर ही सबसे ज्यादा कथी रहता है? यहाँ पर आए बिहार में। बिहार में कथी रहे? कौवा। कौवा नहीं, तो हम लोग के इलाका है, यहाँ हम लोग के जो इलाका यहाँ पर ही है, यहाँ पे जंगली इलाका ना है, ये तो पूरा खेती वाला इलाका है ना, तो रहने वाला। वही उधर हम लोग जो वाल्मीकि अभ्यारण्य बार तरह से बताए, चाहे बरैला चौर बताए, इधर से जंदाहा के तरफ जाएगा ना तो उधर बरैला चौर है, वहाँ सब वाला है। तो वहाँ पर ये स्पेशल पक्षी कुछ रहता है। ठीक ना, जिसमें से ये सुगा, तोता, मैना वाला, या कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वहाँ पर डॉल्फिन के लिए रख लिया है, तो ये कुछ है, और कुछ जानवर के स्पेशल है तो वो वाला है। तो अपना इलाका में तो वहाँ बिहार में जे इलाका बटल है से सबके लिए। तो पीछे वाला पड़ा है कि कई गो पक्षी अभ्यारण्य है, सलीम पक्षी अभ्यारण्य भी कुछ अपना बिहार में है, वाल्मीकि अभ्यारण्य है, कांवर झील है। तो इस इलाका में कुछ पक्षी और का स्पेशल वहाँ पर आवास है। तो सजीले होते, इस पक्षी को ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। तो ये हम लोग का पक्षी को हो गया। अब अगला है छोड़ दे।